चलो गाइस सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करें कि आई गॉट चीट्स इन अदर वर्ल्ड एंड बिकम अनरियल रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 7 अनकॉन्टेंट वुड्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में यूया सीज के बताए मैजिक को सीख रहा था और मैजिक आदमी की सोच पर डिपेंड करता है। तो ये अपनी इमेजिनेशन से एक टाइपरेशन गेट को ओपन कर देता है जो उसे कहीं भी ले जा सकता है जहाँ वो पहले गया हो। और इस मैजिक को इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि जब वो और स्टडी कैंपस में जाए तो वहाँ पे वापस आ सके। और इसके बाद यू और नाइट फर्स्ट एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं और एज़ यूजुअल वो मॉन्स्टर को ईजिली मार रही थी। और कुछ टाइम के बाद वो अपने एक्सपेडिशन को एंड करने वाले थे, बट तभी नाइट फॉरेस्ट में कुछ नोटिस करता और हम वहाँ पे कुछ गॉब्लिन एलिट्स को एक लड़की से फाइट करते हुए देखते हैं। तो यूया तो उसकी मदद करना चाहता बट नाइट उसे रोक लेता है। और जब वो लड़की थी वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी एज वो मॉन्स्टर को अच्छी टक्कर दे रही थी, बट मॉन्स्टर के शेयर नंबर के अगेंस्ट में वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती और अनकॉन्शियस हो जाती हैं। और ये देख के यूया और नाइट उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं और सभी गॉब्लिन्स को भी ईजिली मार देते हैं। और वो लड़की अनकॉन्शियस थी तो यूया उसे अपने घर ले जा रहा था, बट नाइट इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट था एज उस लड़की से बहुत ज़्यादा वैरी था। तो इस पर यूया को समझ नहीं आ रहा था उसी का करना चाहिए, बट तभी वो लड़की वापस उठ जाती है और यूया उसी पोशन देता है जिससे उसकी इंजरीज तुरंत हील हो जाती हैं। और इसके बाद नाइट और यूया अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो लड़की भी अपना नाम लूना बताती है और उन्हें बताते कि वहाँ पे वो ट्रेनिंग करने आई थी। और इसके बाद ये बताता है कि वो भी वहाँ पे ट्रेनिंग करने आया था ताकि स्ट्रांग हो सके और वो लड़कियों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी। और यो को कहती है कि गॉब्लिन से लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा फिल्थी हो गई थी और वो इस हालत में वापस सिटी नहीं जा सकती। तो वो उससे पूछती है किसी लेक या फिर स्ट्रीम के बारे में ताकि उसमें बात ले सके। और इस पे यूया उसे अपना पोर्टेबल बात यूज़ करने देता है। तो लूना इसमें बात कर रही थी और जब उसे पता चलता है कि यूया को ये बात क्रिस्टल डियर को मार के मिला था तो बहुत ज़्यादा अमीज थी और गलती से बोल दी थी कि वो फॉरेस्ट में एक कस्टमर के रिक्वेस्ट पे आई थी, लेकिन यूया को ये चीज़ सुनाई नहीं दी थी। और इसके बाद यूया से पूछती है क्या वो उसे ट्रेनिंग में अकम्पाई कर सकता है एज लूना फॉरेस्ट में कुछ टाइम तक रहने वाली थी किन्हीं कारणों की वजह से। और यूया भी वहीं पे ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके साथ ही ट्रेनिंग करना चाहती थी और यूया भी उसकी सेफ्टी के लिए वरीड था तो इस चीज़ के लिए मान जाता और अब वो कुछ टाइम तक उसके साथ ट्रेनिंग करने वाला था। और इसके बाद यूया नाइट और लूना अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यूया लूना को बहुत कुछ सिखा रहा था बट साथ ही उससे भी बहुत कुछ सीख रहा था। तो वो तीनों टीम वर्क में काम कर रही थी और थोड़े ही समय में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन अब टाइम हो गया था यूया का रियल वर्ल्ड वापस जाने का। तो लूना को बताता है कि नेक्स्ट दिन से वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, जिस पे लूना बहुत ज़्यादा मायूस थी, बट वो फिर भी लास्ट दिन को सही से स्पेंड कर देते हैं। और रात को लूना यूया को पहले बात लेने के लिए कहती है जिस पे यूया कंफ्यूज था, बट तभी लूना उसे ज्वाइन करती है एज वो एटलीस्ट एक बार उस साथ बात लेना चाहती थी। और वो उसे बताती है कि उसके लिए ग्रेटफुल थी एज उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाई थी और यूया ने उसे ट्रूली सेव किया था एज उसकी वजह से ही वो थोड़े टाइम के लिए सही बट वर्ल्ड की ब्राइटर साइड को देख पाई थी। और लूना के अकॉर्डिंग जो भी टाइम उसने यूया के साथ में स्पेंड किया था वो उसके लिए ट्रेजर से कम नहीं था। तो एज अ थैंक उसकी बैग को वॉश करना चाहती थी, बट तभी वहाँ पे लकी पर्ट मोमेंट हो जाता है और नेक्स्ट दिन यूर रियल वर्ल्ड में बाकी सबके साथ में ऑफ स्टडी कैंपस की ओर जा रहा था और उसका ग्रुप कार्ड से
ओल्ड मेड खेल रहा था, जिसकी हर एक गेम युवा ही जीत रहा था। एस उसने अपने लक के स्टार्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे ऑफ स्टडी कैंपस होने वाला था। और स्वादा उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ऑफ स्टडी कैंपस फ्यूचर एलिट को प्रिपेयर करने के लिए था, तो उन्हें राइस के अलावा कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा और उन्हें खुद ही ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। एज वहाँ पे एक फॉरेस्ट था जहाँ पे मशरूम या फिर बाकी एडिबल चीज़ें ढूंढ सकते हैं और एक लेक थी जहाँ पे वो फिशिंग करके फ़िश को ला सकते हैं और जो फैकल्टी थी वो उनके लिए चेक करेगी कि चीज़ें एडिबल थी भी या फिर नहीं, और अगर कुछ हो जाता तो उनके स्कूल की डॉक्टर यामी काजा उन्हें ट्रीट करेगी और वो काफ़ी वियर्ड थी। और इस सॉफ्ट स्टडी कैंपस में उन्हें बाहरी कैंपिंग करनी थी और इसके बाद सभी ग्रुप्स को फर्स्ट में भेज दिया जाता है और ये ग्रुप डिसाइड करता है स्प्लिट होने का ताकि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। तो अकीरा और रेन फर्स्ट में चले जाते हैं कुछ एडिबल चीज़ जैसे मशरूम को लाने के लिए और यू और कायदे फिशिंग करने चले जाते हैं। बड़े फिशिंग साइट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे, तो इस पे यूया अपने सेंसेस की मदद से एक आइसोलेटेड या फिर शांत जगह पहुंच जाता है, लेकिन उसने आज तक फिशिंग नहीं की थी। बट उस लूना की बातें याद आती हैं कि जो मॉन्स्टर्स थे उनकी अपनी अलग इमोशंस या फिर फीलिंग होते हैं और उन्हें रीड करके हम उनके बिहेवियर का भी पता कर सकते हैं। तो यूया फिश की फीलिंग को रीड करके उनके मूवमेंट को मैच कर देता है और अपने रिफ्लेक्सेस से वो फिश पकड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फ्लो ही फ्लो में वो बहुत सारे फिशेस पकड़ लेता है जिससे वहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। और वहीं दूसरे वर्ल्ड में हम लूना को देखते हैं जो एक असैसिन थी और अब युवा की वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो लूना बचपन से ही असैसिन थी और वो पूरी तरह ब्लड में कवर्ड थी, बट वहीं पे युया उससे कम्प्लीटली अलग था। तो वो भी विश करती है कि काश वो युया से बहुत पहले मिली होती तो उसका फ्यूचर काफ़ी अलग होता, बट अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता एज वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल किलर थी। तो लूना डार्क गिल्ड की मेंबर थी और उसका कोड नेम हेड हंटर था और अब वो युया को ही हंट करने वाली थी। और के साथ हम देखते हैं लक्षा को जो फिर से कहीं पे जाने वाली थी और मोस्ट प्रोबेबली वो यूएस से मिलने आ रही थी और यहीं पे एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था, लेकिन जो लास्ट एपिसोड में रैबिट और गर्ल को टीज किया गया था हमें नहीं देख पाते, तो हमें कुछ और वेट करना पड़ेगा। और इस एपिसोड में हम एक नई कैरेक्टर लूना को देखते हैं, लेकिन ये को पता नहीं लगता कि वो एक असैसिन थी, जबकि नाइट उससे बहुत ज़्यादा वैरी था और साथ ही में वो युवा को एंड करने वाली थी। तो उससे मिलने के बाद में वो ऐसा कर पाती या फिर नहीं हमें नेक्स्ट में पता चलेगा। और साथ ही में यूया भी और स्टडी कैंपस पे चला गया और ऑब्वियसली वहाँ पे भी कुछ इवेंट होगा, तो देखते वहाँ पे क्या होता है और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट में। तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।